ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज में विराट कोहली पहले 2 मैचेस में 0 के ऊपर गए हैं। दोनों मैचेस में डक स्कोर किए हैं। बवाल मचा हुआ है, बहुत बातें हो रही हैं। क्या फ्यूचर है, ख़त्म हो गई क्रिकेट क्या? एडिलेड में क्राउड को यूँ थोड़ा वेव किया तो लगा कि उनको कह रहे हैं कि भैया हमारी तरफ से रिटायरमेंट अनाउंस है। खुद से ही सब लोगों ने पेल दिया। अब उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस आ रहे हैं। तो हर्षा भोगले का जो एनालिसिस है ना, वो काफ़ी रियलिस्टिक है। ही सेड कि यार इट्स टू अर्ली टू जज के विराट के 2 अगर डक्स आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, पहले कभी आए नहीं। इनफैक्ट उसके 15-17 साल का कैरियर है जिसमें उसने इकट्ठे एक साथ कभी 2 डक स्कोर नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अब एक लड़के का या एक क्रिकेटर का इतना प्रोलिफिक किस्म का कैरियर है इंटरनेशनल का, जिसमें 2 डक्स या 2 ज़ीरोज़ वो कभी एक साथ हुए नहीं। होता है ना कि एक हो गई, अगले में बैड लक हो गई, 2 इस तरह इकट्ठे आ जाए। नहीं, वो खुद भी नहीं करता था डक स्कोर, बैड लक भी नहीं होती थी, तो वो तो मैनेज कर रहा था। अब वो कहता है, हर्षा भोगले कहता है कि अगर 15-17 साल बाद उसकी 2 डक्स आ गई हैं तो इस पर उसको जज नहीं करना चाहिए, लेट हिम प्ले, उसके बाद देख लेते हैं। और मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया है कि ये भी थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। इतना गैप आगे मेरा आई डोंट थिंक सो इतना गैप आगे है, एटलीस्ट 2027 के स्टार्ट तक तो नहीं है जितना मैंने एफटीपी देखा है इंडिया का। कि मतलब इतना गैप जो भी विराट का आया था ना, विराट और उसका रोहित का, इतना आगे नहीं है। मतलब ये अभी नेक्स्ट अभी ऑस्ट्रेलिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 वो तो खान साइड पे कर दो, आईपीएल है, फिर उसके बाद यानी कि कॉन्टीन्यूस क्रिकेट है ओडीआई। ऐसा नहीं है कि गैप शायद बहुत लंबा आ जाएगा और वो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से स्कोरिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है। विराट रस्टी नज़र आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस जैसा जो बैट्समैन है ना, जो इतना कुछ कर चुका हो, वो एक आधी इनिंग की उसकी टोटल मार होती है। एक आधी इनिंग में भी ना, एक आधी इनिंग भी शुरू ऐसे ही 1-2 बल्ले के मिडल से लगे, कोई चौके शौके निकले तो वो फ्लो शुरू हो जाएगा। आज रोहित शर्मा को देख लें यार, मतलब पावर प्ले चल रहा है, वो 25-30 गेंदें खेली हुई हैं, 6 स्कोर है टोटल। ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम, और एट दी एंड आपको पता है 70-75 कर दिए तकरीबन, कोई 95-97 गेंदों के ऊपर। तो ठीक है, समझ आता है। रस्टी तो वो भी है, तो विराट का भी वही चल रहा है अभी। थोड़ा सा ज़रा रस्टी है, थोड़ा भी आइडिया नहीं हो रहा चीज़ों का, थोड़ा ले दे हो जाएगी जब। अभी आई फील के इट्स वे टू अर्ली। अभी तो 2 मैचेस हुए हैं, अभी वो एकदम से रिटायरमेंट की बातें एकदम से कि जी ख़त्म हो गई है क्रिकेट एंड ऑल दैट, वो फिर आई थिंक सो जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है, बजाय इसके कि वो खुद से मतलब आप उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि बोरिया इस तरह समेटो, अगर उसकी खुद की कॉल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो काफ़ी ना लोगों के अंदर ये भी गर्मी है कि यार T20 क्रिकेट की रिटायरमेंट हुई, बाहर हुई, बेशक वर्ल्ड कप जीत के हुई लेकिन बाहर हुई। टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट हुई, कोई आखिरी टेस्ट मैच नहीं, कोई फेयरवेल टेस्ट मैच नहीं, कोई कुछ नहीं। 15-17 साल इतना नाम रोशन किया इंडिया का एंड ऑल दैट, अब एकदम से ऐसे कैसे टेस्ट क्रिकेट में साइड पर हो गया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो वो लोगों को ये था कि टेस्ट क्रिकेट में एक फेयरवेल टेस्ट मिलना चाहिए था। ओडीआईज़ का भी लोगों के जहन में यही है कि एक प्रॉपर फेयरवेल मैच मिलना चाहिए विराट को, जिसमें वो कह दे कि भाई ये मेरा फाइनल एंड ऑल दैट। अभी अगर विराट ने इस किस्म की कोई बात की, कोई नहीं। पिछले दिन उसकी स्टेटमेंट आई थी जिसका क्रक्स ये था कि मैं हार नहीं मानने वाला, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारूंगा। तो अगर एक बंदा हार नहीं मानना चाह रहा, 15-17 साल का उसका कैरियर है जिसमें आपको पता है कि उसने कभी हार नहीं मानी, उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अपने कंट्री के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, अपनी क्रिकेट टीम के लिए। तो आई फील कि उसका जो जाना है वो अगर वो खुद से तय करे तो वो डिज़र्व करता है, दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करता है कि उसका जाना उसकी अपनी मर्ज़ी से हो। बाकी ये डक्स एंड वो कि 40 डक्स हो गई हैं ये वो, तो सरकार 40 अगर डक्स हो गई हैं तो इनिंग्स भी तो 600 प्लस हैं, वो कोई नहीं देखता। 21,000 रन अगले ने 10 साल के अंदर स्कोर किए हैं, वो कोई नहीं देखता इंटरनेशनल क्रिकेट में। 21,000 रन
सैलरी होती है भैंस की आंख लोगों की इतनी, जिस पर वो अपने आप को अकबर बादशाह समझते हैं जब सैलरी मिलती है। इस बंदे ने 10 साल में उतने रन्स स्कोर किए हैं बैट के साथ भाई। जाने दो यार, क्या हो गया। ये पाकिस्तान इंडिया का ना बहुत बड़ा, इनको ना शराब है, बद्दुआ है इनकी तरफ से। जब भी कोई बड़ा क्रिकेटर गया ना भाई साहब, मैंने देखा जलील होकर ही गया। चलो होपफुली के ये उस लिस्ट में ना आए। एक फॉर्मेट में तो उस लिस्ट में आ गया है, टेस्ट क्रिकेट में। होपफुली कि ओडीआई क्रिकेट में भी रिपीट ना हो। पीस आउट।